तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 12th फाइनल परीक्षा 2026 में जो होने वाला है उसके लिए 9 फरवरी को जो हिस्ट्री का पेपर होगा उसमें फंसने वाला 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह बोर्ड परीक्षा में आने का ज़्यादा चांस है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा क्योंकि 9 फरवरी को कुछ क्वेश्चन जो है कि यहाँ से ज़रूर फंसेगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा जाता है। ठीक है, इसको देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है दोस्त, वह कनिंघम करते हैं। कौन करते हैं? कनिंघम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अगला देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपका सिंधु नदी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और हाँ, चैनल पर अगर नया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि चैनल अभी नया है, तो आप लोग सपोर्ट थोड़ा करिए ताकि हम आगे और भी बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, देखिएगा, लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल, लोथल दोस्तों यह कहाँ पर है? तो लोथल आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन यह हिस्ट्री का काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीवीआई काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? दोस्त, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम जी को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और आप दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? यानी कि कनिष्क का राजा जो है, कनिष्क राजा कब बना था? तो कनिष्क 78 ईसा पूर्व में जो है वह राज्यरोहण करता है, वह राजा बनता है, राजा का पदभार संभालता है। और इसी तरह से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। और देखिए, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो यहाँ पर जब गुप्त वंश का शासन था भारत में, तो उस समय कौन चीनी यात्री जो है वह भारत आया था? तो फाहियान। कौन हो जाएगा? फाहियान। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत जो है संस्कृत में हुआ है। कौन सा भाषा में? संस्कृत। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? संस्कृत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत जो है दोस्त किसने की थी? तो धम्म जो है वह सम्राट अशोक से संबंधित है। ठीक है, और यही सम्राट अशोक जो है जिनका हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम यहाँ पर हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्धमान। अगला देखिएगा, यहाँ पर प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर जो है राजगृह हो जाएगा। ऑप्शन सी राजगृह। प्रथम जैन संगीति राजगृह। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखिएगा, अगला है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए या सभी क्लास का पीडीएफ जो होता है वो पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये सभी जो है दोस्त बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा क्या है? बाबरनामा एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और यह बाबर की जो जीवनी है उसको इस तरह से कह सकते हैं, बाबर के बारे में इसमें लिखा हुआ है बाबरनामा।
और अगला देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। और अगला देखिएगा, और कुतुब ऐबक क्या कहते हैं, सॉरी, अगला देखिएगा, जिजिया किससे लिया जाता था? जिजिया जो है क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। क्या है? टैक्स है, कर, ठीक है। तो यह किससे लिया जाता था? यह जिम्मियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। अगला देखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट यानी कि भारत में मुगल वंश का जो अंतिम राजा था वह कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। यह काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह छपेगा पक्का, क्योंकि यह पिछला बार भी आया हुआ था। दिन ए इलाही संबंधित है। दिन ए इलाही किससे संबंधित है? तो यह अकबर से संबंधित है। अकबर के काल में दिन ए इलाही चलाया गया था, ठीक है। दिन ए इलाही कब चलाया गया था? अकबर के काल में। और हाँ दोस्त, चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो वह टोडरमल के हाथ में थी। अकबर का जो राजस्व व्यवस्था था वह कौन संभाल रहा था? टोडरमल। और अगला देखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वह 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और पहला पूछ देगा तो पहला जो दोस्त है वह आपका यहाँ पर 1526 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो कृष्णदेव राय जो है वह तुलुव वंश का राजा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, तुलुव वंश। अगला देखिएगा, निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? निकोलो कोंटी किस शासक के काल में भारत आया था? तो वह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर विजयनगर एक साम्राज्य है जो कि हम्पी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और यह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पर है दोस्तों? यह आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ पर है? तो यह हम्पी में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? हम्पी में हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1206 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। और आज के क्लास का यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज़रूर जुड़िएगा, फ्री PDF वहाँ पर दिया जाएगा।